सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय प्रभुपाद जय गौर हरि बोल हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ में इलाहाबाद में अर्ध कुंभ में गए। इस्कॉन के टेम्पल में थे। अपने टेंट में अपने शिष्यों के साथ में प्रभुपाद ने अर्ध कुंभ मेले का महत्व बताया। प्रभुपाद ने बताया कि लाखों करोड़ों साल से ये बहुत पवित्र तीर्थ स्थान है। भगवान के कूर्म अवतार के समय जब दैत्यों देवन असुर जो है, देवता और असुर जो है समुद्र मंथन कर रहे थे, एक अमृत का एक बूंद यहाँ पर भी मिला था। तब से हर 10 और 12 साल में जब कुछ शुभ कुछ
ऑस्पिशियस प्लैनेट से समय बांधते हैं। जग जो होते हैं, ये जग जो है अमृत से भरा रहता है। जग बनाते हैं और ये जग जो है अमृत से भरा रहता है। ये अमृत को त्रिवेणी में डाला जाता है। भगवान रामचंद्र हनुमान यहीं इलाहाबाद के पास में प्रयागराज के पास में प्रकट हुए थे और यहाँ पे भगवान चैतन्य रूप गोस्वामी को भक्ति का साहित्य पढ़ाया था। प्रभुपाद कहते हैं वो भी यहाँ पर इलाहाबाद में प्रयागराज में रहे थे अपनी पत्नी के साथ में, फैमिली के साथ में। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी उनको यहीं पे इलाहाबाद में 1932 में दीक्षा दी थी, रूप गोस्वामी मठ में। जहाँ तक मेले का प्रश्न है, कोई भी जो आता है इसमें स्नान करता है इस शुभ मुहूर्त में, जब अमृत स्वर्ग से यहाँ पर उड़ेला जाता है, या तो वो स्वर्ग लोक में जाता है या फिर मुक्ति का धाम प्राप्त करता है। जॉन ग्रीजर कहते हैं, मैंने वहाँ पर दूसरे गुरुओं से बात की, तथाकथित गुरुओं से, और वो सब निराकारवादी थे। वे व्यक्ति के बारे में उतना चिंता नहीं करते, स्पेशली पश्चिमी देशों। उनका डिसलाइकिंग है। हालांकि कभी कभी उनका भी पश्चिमी देश का शिष्य होते हैं। प्रभुपाद कंप्लीटली डिफरेंट है। वो एक्सटर्नल चीज़ों पे इतनी चिंता नहीं करते हैं, बट व्यक्ति की फिलॉसफी, किस प्रकार का दर्शन है, उसकी बहुत चिंता करते थे। उसकी कॉन्शियसनेस की चिंता करते थे। और ऑफ कोर्स वो सब में कृष्ण भावना मत इंजेक्ट करते थे, सबकी जब भी मुझसे मिलते थे। प्रभुपाद ने कहा था कि हालांकि ज़्यादातर संत और साधु जो प्रेजेंट वो उतने प्रामाणिक नहीं थे, कई लोग उसमें से परफेक्ट योगी थे, कई उसमें से 300-400 साल पुराने भी थे। ये योगी जो है भारत के दूर भाग से आते हैं, मेले के लिए आते हैं और फिर एकांत में चले जाते हैं। मैंने स्वयं देखा है। उन्होंने कहा वो गंगा में स्नान करते हैं और 7 पवित्र नदियों में आते हैं। वो गंगा से जाते हैं और गोदावरी से बाहर निकलते हैं। वो फिर जाते हैं और कृष्णा रिवर से बाहर निकलते हैं और जारी रहते हैं। इसलिए भक्तों को उन सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए जो मेले अटेंड करते हैं। तो वास्तव में सत्य है। एक डिवोटी ने पूछा कि यहाँ पे स्नान करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यस, प्रभुपाद ने कही। वे यहाँ पर मुक्ति के लिए आते हैं और हम लोग मुक्ति के लिए नहीं आए। हमको प्रचार करना है कृष्ण की शुद्ध भक्ति का। हम ऑलरेडी मुक्त हैं, हम मुक्ति में रुचि नहीं है। हम यहाँ पर भक्ति का प्रचार करना है। जब प्रभात सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठे, टेम्परेचर फ्रीजिंग टेम्परेचर था। उनके टेंट में कोई हीट का अरेंजमेंट नहीं था। वो पंडाल की तरफ गए
पंडाल की तरफ गए। ये 1971 की बात है। प्रभुपाद की आयु उस समय करीब करीब 75-76 साल, 75 साल से ऊपर थी। प्रभुपाद जब जल्दी उठे, टेम्परेचर फ्रीजिंग था, उनके टेंट को हीट नहीं थी, वो पंडाल तक गए, कीर्तन, मंगल आरती में कीर्तन किया, और उन्होंने अपने व्यास आसन में बैठे, और एक शिष्य ने उनको रजाई दी जो उन्होंने आसपास ओढ़ ली। इतनी जल्दी उठना और स्नान करना इतनी ठंड में बहुत सारे लोगों के लिए कठिन था। कुछ लोग गंगा में स्नान करने गए, कुछ लोगों ने पास के पंप में स्नान किया, और कई लोगों ने उठने से ही मना कर दिया, कई शिष्यों ने। गिरिराज बोलते हैं वहाँ का प्रोग्राम बहुत कठिन था, बहुत ठंड था नाइट में, और हमें 4 बजे उठना था मॉर्निंग में, और स्नान करना था, मंगल आरती करनी थी। तो कुछ भक्त जो थे, तमाल कृष्ण हंस तो जल्दी उठे, 3 और 3, 3:30 बजे, और कैंप से गंगा में स्नान करने गए अर्ली मॉर्निंग। और जो ब्रह्मचारी टेंट में थे वे इतने पक्के नहीं थे, और जनरली जब उठने का समय होता इतना ठंड था कि हम लोग अपने स्लीपिंग बैग में ही रहना हमने पसंद किया। प्रभुपाद ने भी नोटिस किया कि कुछ लोग हमें से मंगल आरती लेट आ रहे हैं, और कई लोग आ नहीं रहे हैं। प्रभुपाद बहुत अपसेट हुए इसके बारे में, क्योंकि वो जानते थे कि मंगल आरती कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सो एक मॉर्निंग में, हालांकि वो अपनी हेल्थ बहुत कमज़ोर थी, 4 बजे उठे और अपने गमछे में आए, पंप के नीचे बैठ गए, और आइस कोल्ड बाथ लिया अर्ली इन मॉर्निंग, जिससे हमको वो उत्साह दे सके कि हम उठे और स्नान करें, हम मंगल आरती में। इससे हम सब पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, और हमें इतनी लज्जा आई कि हम उसके बाद में कभी देर तक सोए नहीं। कीर्तन जब प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत का लेक्चर किया, अजामिल की स्टोरी को फिर से शुरू किया। ये पर्टिकुलर स्टोरी है जिसमें भगवान का नाम का महिमा है, ये सबके लिए बहुत प्रासंगिक थी। होली नेम इतना पावरफुल था कि होली नेम को चेंट करने से अजामिल बच गया। चैंटिंग जो है, कीर्तन जो है, इसलिए जप जो है ज़्यादा बेनिफिशियल है, बजाय कि प्राण या अमृत आ रहा है जो नक्षत्रों से आ रहा है। सूर्योदय हुआ और स्काई में लाइट हुई, बस थोड़ी सी लाइट हुई।
क्लाउडी फॉग रिवर्स के आसपास कोहरा था और साथ में कैंप फायर से स्मोक उसमें मिक्स हो रहा था। सब चीज़ों पे धुआं धुआं हो रहा था। बरसात होने लगी। भक्त लोग इस प्रकार के वेदर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। पैर नीचे रखना नहीं पा रहे थे। को टॉयलेट फैसिलिटी सबसे खराब थी। भक्तों ने सोचा किस तरह से वो शेड्यूल 2 वीक के लिए रुक पाएंगे। प्रभुपाद ने शेयर किया अपने डिसाइपल के साथ में ऐसा ही तपस्या। प्रभुपाद आध्यात्मिकता में रहे और इन सबसे प्रभावित थे। अगर सन बीच में से क्लाउड में से दिखता, वो बाहर बैठते और मसाज लेते, मालिश करते। फिर वो स्वयं को स्नान कराते गमछे में बैठ के, लोटे को रख के। उस गंगा पानी में और अपने शरीर के ऊपर डालते। वो इतने संतुष्ट थे कि भक्तों ने उनको हृदय से लिया। जब वो कंप्लेन नहीं करे तो किसी और को क्यों कंप्लेन करना चाहिए। सुबह सुबह प्रभुपाद ने भक्तों को चैंटिंग के लिए बाहर ले गए। उन्होंने अपनी ग्रे वुलन चादर ली, उनकी स्वामी हैट ली, अपने चिन के नीचे लगाई और उनके शिष्य लोग एकदम गर्म कपड़े में जो उनके पास थे, स्वेटर, हेड्स, चादर। प्रभुपाद उस ग्रुप के साथ में डेंसली पॉपुलेटेड उस टेंट सिटी में गए। जो कीर्तन था दूसरे यात्रियों के लिए बहुत आनंद देने वाला था। इसमें एक विशेष बात थी कि योगियों की इस अद्भुत भीड़ में वैरागी नागा साधु और लाइक प्रभुपाद और उनके डिसाइपल ने उसमें हलचल मचा दी और ये सब लोग प्रीचिंग कर रहे थे। हालांकि अदर ग्रुप्स भी कुछ, दूसरे ग्रुप भी कुछ मंत्र बोल रहे थे, लेक्चर कर रहे थे टेंट में, लेकिन इसके समान कोई नहीं था। यही केवल संकीर्तन था और सबने इसका स्वागत किया। प्रभुपाद बहुत आनंद में थे और इस प्रकार से वो संकीर्तन का ग्रुप जो था वो बढ़ता जा रहा था। और जो भारतीय लोग थे उन्होंने वेस्टर्न साधु के साथ में हरे कृष्णा ज्वाइन किया। प्रभुपाद ने भक्तों को हर मॉर्निंग में भेजते थे कीर्तन के लिए। जब कीर्तन पार्टी कैंप से कैंप में जाती थी, कई और भी यात्री आ जाते थे भाग के और दंडवत प्रणाम करते थे, दान देते थे और प्रणाम करते थे। इस स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस टीट कीर्तन के साथ में ड्रमर और चैंटर जैसे मधुशिवा, दीनानाथ और हंसदूता ये चैंटिंग पार्टी को लीड कर रहे थे। सब भक्त लोग भूल जाते थे ठंडी क्या है, तपस्या क्या है। प्रभुपाद ने कीर्तन का बहुत महत्व दिया। हमेशा कीर्तन होना चाहिए, इसने कहा। फिलॉसफी और लेक्चर जो है उतना इफेक्टिव नहीं रहता इस प्रकार की गैदरिंग में कि कुछ सामान्य लोग समझ नहीं पाते हैं। भगवान चैतन्य ने कभी भी पब्लिक में लेक्चर नहीं दिया पर हमेशा कीर्तन किया। भक्तों के कीर्तन के कारण हजारों लोग इस्कॉन के बड़े पंडाल में आते थे राधा कृष्ण के विग्रह को देखने के लिए, प्रसाद लेने के लिए। पूरे मेले में इस्कॉन खाली इस्कॉन के पंडाल में ही कृष्ण की डीटी थी, कृष्ण के विग्रह थे और हजारों लोग आते थे इनको देखने के लिए। प्रभुपाद मॉर्निंग में इंग्लिश में बोलते थे और नाइट में हिंदी में।
और ये इवनिंग कीर्तन पंडाल में बहुत बड़ा सक्सेसफुल हुआ। पश्चिमी साधु और स्त्रियां भी जो थे, छोटे छोटे बच्चे, ये बहुत सबके लिए बहुत आश्चर्यजनक थे। प्रभुपाद ने मास प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन भी अरेंज किया था और उनने रेवती नंदन प्रभु को बोला था कुछ हेल्पर को लेके नॉन स्टॉप कुक करें 2 छोटे किचन शेड में लकड़ी के एक चूल्हे पर। कुछ नाइट में भक्त लोग कुक वेजिटेबल कुक करते थे, हलवा करते थे, वेजिटेबल पूरी 700-800 लोगों के लिए। इस्कॉन का इम्पैक्ट जो था मेला में प्रभुपाद को प्रसन्न किया। इस बीच में हमारा प्रोग्राम जो था सारे इंडिया में टूर करने का, वो भी सफलतापूर्वक था। सारी जगह हमको इनवाइट किया गया था। प्रभुपाद लिखते हैं और हम अर्ध कुंभ आए प्रयागराज में, और हमें सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया सारे ग्रुप में जो रह रहे हैं इस लार्ज गैदरिंग में। प्रभुपाद की जो लेक्चर था अजामिल के ऊपर, कुछ भक्तों को जिनको ठंड लग गई थी, जो कुछ बीमार हुए थे, जो अवसर था प्रभुपाद से सुनने का, उनकी तपस्या का रिवार्ड था। हर मॉर्निंग क्लास में प्रभुपाद भगवान के पवित्र नाम के चैंटिंग का महत्व दे रहे थे। प्यूरिफिकेशन जो है वंश चैंटिंग का, हरि नाम का मतलब है जैसे ही आप कृष्ण के नाम का जप करते हैं, आप कृष्ण का रूप का दर्शन कर पाते हैं, कृष्ण के गुणों को दर्शन कर पाते हैं और कृष्ण के लीलाओं को याद कर पाते हैं। ये है प्योर चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र की। ये जीव गोस्वामी की कमेंट्री में कहा गया कि प्योर डिवोटी जो चैंट होते हैं हरे कृष्ण मंत्र का, इमीडिएटली भगवान के नाम रूप गुण लीला का दर्शन करने, सब कुछ कृष्ण के बारे में, उनके नाम का चैंटिंग, आप कृष्ण के रूप का दर्शन कर पाएंगे, उनके गुणों का दर्शन कर पाएंगे। वो कृष्ण इतने क्वालिफाइड हैं, वो इतने उदार हैं, और इस प्रकार से आप उनकी लीलाओं को याद कर पाएंगे। वो कृष्ण ने अर्जुन को किस तरह से इंस्ट्रक्ट किया था, कृष्ण ने किस प्रकार से ग्वाल बालों के साथ खेला था, कृष्ण की किस प्रकार से सुंदर वार्तालाप हुई थी गोपियों के साथ में, उनकी माता के साथ में, यशोदा के साथ। ये चीज़ों को आप याद करेंगे, यही है कीर्तन का एक्चुअल परफेक्शन है चैंटिंग। प्रभुपाद ने फिर से याद दिलाया कि एक ही रीजन के कारण वो अपने डिसाइपल के साथ, शिष्यों के साथ मेला में हैं कि भगवान कृष्ण की महिमा को गाना, जिससे क्या कि दूसरे लोग समझ पाए कृष्ण भावनामृत आंदोलन। पर अगर भक्तों को सक्सेसफुली कृष्ण भावना को दूसरों को देना है, उनको पहले कृष्ण का अनुभव होना चाहिए। ये संभव है कि कृष्ण को हमेशा कृष्ण के बारे में सोचें। उन्होंने एग्जाम्पल दिया भारतीय स्त्री के बारे में, अपने सिर के ऊपर पानी का घड़ा ले जाती है, जिस प्रकार से वो उन्होंने सीख लिया बैलेंस बनाने के लिए, दूसरी आसपास की कुछ भी चीज चल रहे हैं, इस उसी प्रकार से एक भक्त को उसके क्रियाकलाप के बावजूद और किसी मेंटल एजिटेशन के बावजूद उसको हमेशा कृष्ण को याद रखना है। और कृष्ण को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि भगवान का नाम हमेशा जप करें, हमेशा भगवान के नाम का जप करें। मुझे याद है कि एक बार हमारे स्कूल में टीचर में, हमारे स्कूल लाइफ में उसने बोला था कि अगर आप हमेशा सोचे कि मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊंगा विशेष मार्क्स से, तब आप फर्स्ट डिवीज़न आ जाएंगे।
अगर आप सोचेंगे एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाओगे तो आप थर्ड डिवीजन आएंगे, और अगर आप सोचते हैं कि मैं किसी तरीके से एग्जाम में पास हो जाऊंगा थर्ड डिवीजन, तब आप फेल हो जाए। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा सोचेंगे तो ये संभव है कि एग्जामिनेशन के समय आप पास हो जाए। सो जब हरे कृष्ण मंत्र का चैंटिंग हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि ऐसा नहीं कि केवल आप 1 घंटा चैंटिंग करेंगे, जब करेंगे, नो, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस हरिदास ठाकुर ने, जिन्होंने डेली 24 घंटे जप करते थे, लेकिन हम नहीं कर सकते। हमें कृष्ण का, हमेशा कृष्ण की सेवा में लगे रहना चाहिए। इससे हमें कृष्ण का स्मरण आएगा, इससे हमें कृष्ण का स्मरण आएगा। प्रभुपाद कहते थे हरे कृष्ण की चैंटिंग करना शेर की गर्जना के समान है। जब शेर गर्जना करता है तो छोटे छोटे जानवर भाग जाते हैं। तो हरे कृष्ण की चैंटिंग है, वो व्यक्ति की सारी पापपूर्ण क्रियाओं को दूर कर देती है। उन्होंने बार बार भक्तों से बोला चैंटिंग के नाम पर पाप नहीं करना है। और अगर आपका पतन भी हो जाता है, इसमें कोई हानि नहीं है। ये नारद मुनि का स्टेटमेंट है। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को सिंसियरली लेता है और भक्ति को एग्जीक्यूट करता है और फिर से गिर जाता है, फिर भी से वापस आ जाएगा। जैसा हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है, हमारे कई स्टूडेंट्स का पतन होता है, पर उसने जो भी सिंसियर सर्विस कर रखा है वो उसके क्रेडिट में जाता है, और एक दिन वो अजामिल के समान बच जाएगा। प्रभुपाद ने लास्ट डे में इलाहाबाद में, प्रभुपाद के जो इलाहाबाद में लास्ट डे था, उसमें गौरी शंकर नामक व्यक्ति ने उनको मिले, उनसे टेंट में, उनको बनारस में इनवाइट किया। वो उस समारोह के चेयरमैन थे। 456वां साल था भगवान चैतन्य की बनारस में विजिट करने का। मिस्टर गौर किशोर चाहते थे कि प्रभुपाद उसको अटेंड करे फेस्टिवल में, एक सम्मानित गेस्ट के रूप में। जब प्रभुपाद ने बोला कि वो थोड़ा बीमारी का अनुभव कर रहे हैं और उनके कुछ डिसाइपल उनकी जगह जा सकते हैं, मिस्टर गौर किशोर ने बोला कि नहीं, आप ही चलिए। प्रभुपाद फिर एग्री हुए, और इससे पहले प्रभुपाद गोरखपुर जाना चाहते थे। प्रभुपाद गोरखपुर में 1971 में जब अर्ध कुंभ मेला पूरा हुआ, कुछ डिवोटी दिल्ली चले गए, कुछ बॉम्बे चले गए और कुछ कलकत्ता चले गए। प्रभुपाद और बाकी जो भक्त थे गोरखपुर गए। वहाँ से 10 घंटे की जर्नी है, छोटी लाइन थी। प्रभुपाद का एकमात्र शिष्य थे गोरखपुर में, डॉक्टर पी राव, अब उनका नाम रामानंद था, रिसर्च केमिस्ट थे। वो प्रभुपाद से सैन फ्रांसिस्को में मिले थे, और 1967 में 1967 में उन्होंने दीक्षा ली थी। और उसके बाद में वो फैमिली के साथ में और 4 बच्चों के साथ में केमिस्ट्री पढ़ाने गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आ गए थे। प्रभुपाद और उनके शिष्य जो थे उस छोटे से क्वार्टर में गए, रामानंद के छोटे घर में, और प्रभुपाद का 100 लोगों ने प्रोग्राम अटेंड किया उस इवनिंग में। प्रभुपाद का प्लान था राधा कृष्ण टेम्पल खोलने का गोरखपुर में, गोरखपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में, और कृष्णा कॉन्शियस में BA MA और PhD का। उन्होंने, उनकी दृष्टि थी कि जो ग्रेजुएट आ रहे हैं, कृष्ण कॉन्शियस पढ़ा रहे स्कूल कॉलेज में टेम्पल में, सारे जो ग्रेजुएट निकलेंगे वो BA MA वाले ग्रेजुएट वो सब जगह कॉलेज में, स्कूल कॉलेज में और टेम्पल में सारी जगह कृष्ण भावना का प्रचार करेंगे। उन्होंने रामानंद जो डॉक्टर RP राव थे,
को प्रोत्साहित किया, और उनके कुछ मित्र जो है उन्होंने कमेटी बनाई कृष्ण भावना मत को यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस करने के लिए, और उन्होंने 1 डज़न लोगों को वहाँ पे दीक्षा दी। और ये सारे लोग जो है इलिसिट सेक्स, अवैध संग, नशा बंदी, जुआ, और इनका सबका लाइफ लॉन्ग वेजिटेरियन रहेंगे। वो उन्होंने उनके लिए 6 महीने का जो पीरियड था ख़त्म कर दिया, और उनसे बोला कि वो चैंटिंग करेंगे 16 महीना ले ले, और उनकी पूरी सिटी को कृष्णा कॉन्शियस बना देंगे। उनकी अनुपस्थिति में रामानंद का घर जो है एक्टिव इस्कॉन का सेंटर रहेगा, और वो कृष्ण कॉन्शियसनेस यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे। इस तरीके से 1971 में गोरखपुर। इसके बाद फरवरी 6 को बनारस के जो मिस्टर गौरकिशोर थे, प्रभुपाद के भाग लेने पर बहुत ज़्यादा निर्भर कर रहे थे, जो उसका क्लाइमैक्स था वीक लॉन्ग ऑब्जर्वेशन भगवान चैतन्य की बनारस विजिट का। ये परेड होगा, मिस्टर गौरकिशोर ने कहा, और प्रभुपाद और उनके शिष्य जो हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होंगे। न्यूज़पेपर आर्टिकल, हैंडबिल्स, लाउड स्पीकर कार्ड्स में अनाउंस किया गया सारी पृथ्वी में कि प्रभुपाद आ गए हैं और उनके फॉरेन डिसाइपल आए हैं। भक्तों ने सोचा कि उनको इंटरटेनर की तरह यूज किया जा रहा है, उनको ऐसा परफॉर्म करना है जो कॉन्ट्रैक्ट में बिना सैलरी के। प्रोसेशन के दिन जिस दिन ये निकलना था सवारी, प्रभुपाद एक सिल्वर रथ में बैठे, जैसा होता है जनरली एक वेडिंग प्रोसेशन में होता है। जो रथ था वो सफ़ेद घोड़ों से खींचा गया, सिल्वर क्राउन पहने, डेकोरेटिव ब्लैंकेट में, और जो मेन उसका था फ्लोट परेड में था 6 फुट स्टैच्यू था चैतन्य महाप्रभु का, येलो नीम वुड में। उसके बाद डेकोरेटेड एलिफेंट आए, एक एलिफेंट के ऊपर बैनर था हरे नाम एक केवलम। एक में एक्टर ड्रेस राम और सीता के रूप में, और दूसरा कैरी राधा और कृष्ण के रूप में। उन्होंने सबको भीड़ को हिलाया, हाथ हिलाया, और एक चैतन्य महाप्रभु का उनके संगियों का था संकीर्तन। उसके बाद एक डेकोरेटेड फ्लैग पे ट्रक आया, चिल्ड्रन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का ड्रामा कर रहे थे, चैंटिंग कर रहे थे, डांसिंग कर रहे थे। उसके बाद प्रोफेशनल कीर्तन ग्रुप आए, और फिर प्रभुपाद के फॉरेन डिसाइपल्स आए, डांसिंग परफॉर्मिंग कीर्तन। भक्तों के पीछे प्रभुपाद एक चैरियट में आए, चैरियट के दोनों तरफ एक डिवोटी चल रहा था, वो प्रभुपाद को चामर कर रहा था। प्रभुपाद राइट हैंड में बीड बैंक में थे, और लेफ्ट हैंड में उनकी दंड था। वो सिल्क में ड्रेस थे, पर्ल बटन उनके कुर्ते में थे, और उनके फोरहेड में वाइट पेस्ट चंदन का लेप था। वो उन्होंने भीड़ की तरफ स्माइल नहीं किया, क्राउड की तरफ देखा नहीं, बट चुपचाप बैठे रहे। और प्रभुपाद के चैरियट के बाद एक शहनाई ग्रुप था, कई लोग कीर्तन पार्टी में थे। फाइनली एक और स्टैच्यू था, मूर्ति था चैतन्य महाप्रभु का, 8 लोगों द्वारा बनाया। फेस्टिवल कमेटी ने कहा कि 300 लोगों ने अटेंड किया। 300 लोगों ने अटेंड किया, 3 लाख लोगों ने अटेंड किया। फेस्टिवल कमेटी का कहना है कि 3 लाख लोगों ने अटेंड किया था। ये उसका डबल था जो प्रभुपाद के बिना होता था। जब प्रोसेशन हुआ और जो स्टार अट्रैक्शन प्रभुपाद थे, फिर अब वो जब आए, एक बहुत बड़ा क्राउड था, और अब और कुछ बचा नहीं था। प्रभुपाद थके हुए लग रहे थे। वो और उनके शिष्यों ने पास में धर्मशाला ले गए और उनको फिश दिया। प्रभुपाद
गंभीर रहे और अपने क्वार्टर में आ गया उसके बाद रेगुलर शेड्यूल करने के लिए। एक स्टूडेंट था जो बनारस यूनिवर्सिटी का, वो प्रभुपाद से मिला था इलाहाबाद मेले में, वो मिलने आया। उस लड़के के फादर ने उनको चैतन्य महाप्रभु की प्रभुपाद को दिया, गिफ्ट दिया, बायोग्राफी। और जब उस लड़के ने प्रभुपाद को पिक्चर बताया अपने पिताजी का, प्रभुपाद बोले यस, आपके पिता भक्त भक्त हैं, सो आप भी क्यों नहीं दीक्षा लेते हैं। वो लड़का थोड़ा हेजिटेंट था। जब वो प्रभुपाद के साथ गार्डन में गया, प्रभुपाद ने कहा आपके हृदय में तो भक्ति का बीज है आपके पिताजी से, अब आप उसको आगे बढ़ाना चाहिए। पर मैं अपने सिर को कैसे शेव कर सकता हूँ, बच्चे ने, बालक ने पूछा। मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। प्रभुपाद ने कहा ये कस्टम है, एक बार आप शेव करना चाहिए, उसके बाद आप शॉर्ट हेयर रख सकते हैं। पर मैं तिलक कैसे लगा सकता हूँ, लोग मुझे हंसेंगे। प्रभुपाद ने कहा वो किसी की उसको निंदा करने की से डरने की जरूरत नहीं है। वो कृष्ण के सिपाही है। जैसे गवर्नमेंट अपने योद्धाओं को सम्मान देता है, कृष्ण उसी प्रकार से अपने भक्तों को सम्मान देते हैं जो उनके बिहाफ में डिफिकल्टी क्रिटिसिज्म स्वीकार करते हैं। गुरु दक्षिणा, प्रभुपाद ने पूछा। उस लड़के ने पूछा, प्रभुपाद ने बोला गुरु दक्षिणा एक फॉर्मेलिटी। ये पुराने समय में ये रीति रिवाज था कि कोई व्यक्ति जब दीक्षा लेता है वो सबके घर में जाता है। इसका मतलब ये है कि आप गुरु के सेवक हो गए और आप उनके बिहाफ पे भिक्षा मांगने के लिए भी तैयार हैं और आप कुछ भी दे सकते हैं। वो लड़का गया, अपने फादर पिताजी को बोला। अगले दिन शुभ दिन पर उसके फादर ने बोला, जो नित्यानंद प्रभु का अपीयरेंस डे था, ये अच्छा दिन है दीक्षा लेने का। अगले दिन नित्यानंद त्रयोदशी में प्रभुपाद ने दीक्षा दिया लड़के को। उसका नाम दिया निरंजन दास दिया। जब प्रभुपाद ने पूछा निरंजन से उनका कोई प्रश्न, निरंजन ने कहा वो अपना नित्य रिलेशनशिप कृष्ण से जानना चाहता है। वो सर्वेंट था, उनका मित्र था या पेरेंट था। प्रभुपाद ने के बोला कि सारे प्रकार के संबंधों में सेवा जो है कॉमन ग्राउंड है कृष्ण के संबंध में। हरे कृष्ण का चैंटिंग करके निरंजन और भी शुद्ध होता जाएगा और उसका कृष्ण का जैसे जैसे शुद्ध होता जाएगा उसको कृष्ण से अपना संबंध पता लगेगा। निरंजन बोला किस प्रकार से वो अपना संबंध समझेगा। प्रभुपाद ने बोला अभी जंप मत करो, आपके पास कुछ श्रद्धा है, अपने पिताजी से मिलिए, आप भक्तों के संग लेके और चैंटिंग करके ग्रेजुअली आपको पता लगेगा। निरंजन ने धैर्य रखा। प्रभुपाद ने निरंजन से पूछा कि वो यूनिवर्सिटी कैंपस में उनके लिए एक लेक्चर अरेंज करें। और निरंजन ने अपने अंकल की हेल्प से, जो उसमें फिलोसॉफी के प्रोफेसर थे, प्रभुपाद के लिए वहाँ पे अरेंज किया बनारस की अंतिम मॉर्निंग में। जब प्रभुपाद जाने वाले थे, वो जॉन ग्रीजर से मिले, जो अमेरिकन फोटोग्राफर जो उनके साथ चल रहा था और उनकी पार्टी के साथ सूरत। जॉन ने अपनी मूछें शेव कर ली थी और अपना फ्यूचर प्लान भी बना लिया था और सबको गुड बाय बोलने आया था। जब तक कब तक बॉम्बे तक, जब तक बॉम्बे नहीं मिलते वहाँ पे उनको अगले कुछ सप्ताह में फिर मिलेगा। जॉन प्रभुपाद से कोर्ट यार्ड में मिला। सनशाइन धूप का आनंद प्रभुपाद धूप का आनंद लेते गुड़ खा रहे थे मिट्टी के बर्तन से। प्रभुपाद ने आज से पूछा और वो मिट्टी के वो बर्तन को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया जॉन को और दूसरे भक्तों को, और जॉन उस गुड़ को खाने लगा एक मिट्टी के बर्तन से। प्रभुपाद ने उसका बचपन कैसे बीता कल के टाइम पूछा। जॉन बोलता है प्रभुपाद प्रभुपाद उन्होंने बताया कि उनका बचपन कैसे बीता कल के टाइम में। जॉन बोलता है प्रभुपाद
अपने बचपन के बारे में बता रहे थे और उन्होंने बताया कि उस समय बहुत अच्छी सिटी थी, भीड़ होने से पहले। वो जब स्कूल का बालक था, उन्होंने वो शानदार स्प्लेंडेड विक्टोरियन बिल्डिंग देखी थी वाइट मार्बल की, उसमें राज्य की, उसमें लॉन थे, ट्रीज थे। सडनली प्रभुपाद मेरी की तरफ देखे हंसने लगे। सो जॉन, मुझे लगता है कृष्ण ने तुमको कैप्चर कर लिया। जॉन एग्री किया। मुझे कुछ समय से पता था, पर प्रभुपाद ने कंफर्म कर दिया। और जब प्रभुपाद बनारस छोड़ के फिर से गोरखपुर जाने रहे थे, उनके कई शिष्य उनके साथ में रॉन्ग ट्रेन स्टेशन पे चले गए। जब प्रभुपाद और उनके फॉलोअर्स जबकि प्रभुपाद और उनके अनुयायियों ने सही स्टेशन पे गए। कौशल्य ने पूछा, आपको बनारस में कैसा लगा? प्रभुपाद ने बोला, ये अच्छा है, ठीक है, उदासीनता से बोला। आपको रेस्ट मिला? उसने पूछा कि उसको लगा कि कुछ पॉजिटिव विजिट करेंगे। प्रभुपाद ने बोला, रेस्ट मैं कभी भी ले सकता हूँ, पर मैं अपने भक्तों के साथ रहना चाहता हूँ। सामान के साथ प्रभुपाद बेंच पे बैठ गए, जबकि तमाल कृष्ण श्याम सुंदर टिकट ऑफिस से ट्रेन की तरफ आए और वापस गए। ट्रेन जल्दी चली जाएगी। और दूसरे भक्त कहाँ हैं? प्रभुपाद ने देखा कि उनके जो स्पिरिचुअल सन से कंडक्टर से आर्ग्यू कर रहे हैं। बोल सकते ट्रेन नहीं चल सकती जब तक कि दूसरे भक्त नहीं आते। प्रभुपाद ने देखा कि वो जानते नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, और वो स्माइल किए और उन्होंने स्माइल। इसके बाद प्रभुपाद 10 फरवरी को गोरखपुर पहुंचे 1971 को। ये सुन के कि प्रभुपाद गोरखपुर में प्रीच करना, प्रचार करना चाहते हैं, हनुमान प्रसाद पोद्दार जो उस समय गीता प्रेस के हेड थे, पब्लिशिंग कंपनी के, उन्होंने उनको एक बिल्डिंग देने का किया, 2 स्टोरी बिल्डिंग, जो उनका पहले का निवास स्थान था। उसका नाम था कृष्ण निकेतन। मिस्टर पोद्दार उस समय बेड रिडन थे दूसरे घर में गोरखपुर में। वो प्रभुपाद से 1962 में मिले थे और उन्होंने प्रभुपाद के मिशन को अप्रिशिएट किया था। जब प्रभुपाद ने परमिशन मिली कृष्ण निकेतन यूज करने के लिए, तुरंत उन्होंने काम किया। तो वो राधा कृष्ण की डीटी पे लाए थे। प्रभुपाद ने बोला कि कुंभ मेले के बाद वो पैक हैं, ये अच्छा नहीं है, उनकी वर्शिप रुकना नहीं चाहिए, डीटीएस को फिर से इंस्टॉल करना चाहिए कल। और उन्होंने कौशल्य और नंद कुमार को बोला, प्रिपरेशन के इंचार्ज। ऐसा लगा कि नंद कुमार को, कौशल्य को हेल्प चाहिए। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को, सारे शिष्यों को बुला लिया, और जैसे जो 20 अमेरिकन शिष्य थे वो ढूंढ रहे थे क्या करना है, और नेक्स्ट डे के फेस्टिवल के लिए कर रहे थे। प्रभुपाद ने बोला डिवोटिस को कि टेम्पल रूम क्लीनिंग करें सीलिंग से फ्लोर तक, और बिल्डिंग में अल्टर। उन्होंने हेमावती को बोला कि उनकी जो सबसे अच्छी साड़ी है वो डोनेट कर दे। वो कर्टेन के समान हो जिसमें डीटी हो। अल्टर के बैक 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 बैकड्रॉप चाहिए, तो उन्होंने बोला कौशल्या से। उसने भी अपना कलर फैब्रिक का पीस दे दिया वॉल के आगे। बैकड्रॉप कंप्लीट हुआ और प्रभुपाद ने जो एक गलीचा लिया, कारपेट लिया, जो प्रभुपाद के शिष्य ने इलाहाबाद में परचेस किया था, और उसको टेबल अल्टर के ऊपर लिखा। उस नाइट में प्रभुपाद ने टेम्पल का सर्वे किया, वो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वो अपने रूम में चले गए, और 2 डिवोटी सारी रात वहाँ पे रुके, राधा कृष्ण के क्लॉथ बनाए। अगले दिन मॉर्निंग में डीटी प्लेस हुए अल्टर में, और डिवोटी ने
उनकी सेवा प्रारंभ हुई। उनका प्रसाद हुआ 6 टाइम दिन में आरती। डिवोटी इस्कॉन टेम्पल एटमॉस्फेयर में रहे फर्स्ट टाइम जब से वो इंडिया में पहुंचे, और उनकी लाइफ जो है रेगुलेटेड हो गई, सिक्योर हो गई। मौसम धीरे धीरे गर्म हुआ। डिवोटी जो इलाहाबाद में थक गए थे उनको राहत की सांस मिली। गोरखपुर टेम्पल जो था ये सेवरल एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड बाहर आउटसाइड में था। ये पीसफुल प्लेस था। डे टाइम में प्रभुपाद रेस्ट करते और सनशाइन आती, धूप से विंडो से प्रभुपाद की बॉडी गर्म होती। इवनिंग में गेस्ट आते कीर्तन के लिए, प्रभुपाद लेक्चर देते। श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद के ऊपर प्रभुपाद श्रीधर स्वामी की कमेंट्री, श्रीधर स्वामी की कमेंट्री का वर्णन करते। श्रीधर स्वामी ने कहा था केवल चैंटिंग करके बिना कोई रेगुलेटरी प्रिंसिपल के भी व्यक्ति मोक्ष मोक्ष पा सकता है। किस प्रकार से श्रीधर स्वामी ने बताया कि रेगुलेटरी प्रिंसिपल भी है। आइडिया है कि चैंटिंग होली नेम के इतना पावरफुल है कि ये व्यक्ति को तुरंत मुक्ति दे देता है, मोक्ष दे देता है। पर हम फिर से गिरने योग्य है, इसलिए रेगुलेटरी प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। मॉर्निंग नून इवनिंग में हमें डेली चैंटिंग करना चाहिए हरे कृष्णा के भक्ति और श्रद्धा के साथ में। इस प्रकार करके व्यक्ति जीवन के कष्टों को दूर कर सकता है केवल चैंटिंग से। इसलिए व्यक्ति को बहुत केयरफुल रहना चाहिए, फेथफुल रहना चाहिए। ये जानना चाहिए कि जैसे हम चैंटिंग करें कृष्ण हमारी जीवा पर डांस कर रहे हैं, इसलिए हमें केयरफुल रहना चाहिए, रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए। हर नाइट प्रभुपाद कमेंट्री लेते थे श्रीधर स्वामी के अपने टेप। इस प्रकार से प्रभुपाद जो है गोरखपुर में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। इस प्रकार से प्रभुपाद के गीता प्रेस गोरखपुर के हनुमान प्रसाद पोद्दार से उनकी मुलाकात होती है। और प्रभुपाद ने इस तरह से कुछ समय बिताया गोरखपुर में, काफ़ी समय बताया, वहाँ पे प्रीचिंग भी की अलग अलग प्रकार से। इसके बाद देखते हैं कि आगे प्रभुपाद ने और क्या क्या अपनी लीलाएं की गोरखपुर में। कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों